नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परिमाप, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर। तो क्या होता है परिमाप? तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक घिरा हुआ क्षेत्र बना हुआ है, चतुर्भुज है। अब इस जगह एक आदमी इस तरह का यहाँ से इस तरह चल रहा है, फिर इधर आकर इस तरह चला, इस तरह चला, फिर इस तरह आया, फिर इस तरह आया और फिर यहीं पर ये लौट आया। तो इस तरह ये जो रास्ता इस तरह जा रहा है और यहाँ आया, तो ये जो घेरा लगाया चारों तरफ, इसी को बोलते हैं परिमाप। क्या हुआ परिमाप? तो जो बंद आकृति थी, इसके चारों तरफ बंद आकृति के देखिए घेरा इस तरह का, जैसे आपका विद्यालय है और विद्यालय के चारों ओर जो बाउंड्री होता है वही होता है परिमाप। जैसे वृत्त है, देखिए ये वृत्त है, तो यहाँ से कोई आदमी इस तरह चलेगा, इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है और इस तरह यहाँ आ गया, तो ये वृत्त का परिमाप कहलाएगा। परिमाप मतलब घेरा, बाउंड्री। जैसे आपके विद्यालय का बाउंड्री, तो जो चार दीवारी है वो हुआ विद्यालय का परिमाप। ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का देखिए यहाँ से चला, यानी सारे भुजा, देखिए पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा भुजा, माने सब का दूरी तय करके वो मूल स्थान पर आ गया, जहाँ से चला था वहीं पर। तो इस तरह का जो दूरी तय किया, इसी दूरी को कहते हैं परिमाप। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो दूरी है, इसका जो दूरी है, इसका दूरी है, ये सब दूरी को जोड़ दें तो इस बंद आकृति का क्या कहलाएगा? परिमाप। तो अगर मान लीजिए कि इसका नाम रख दें ए, बी, सी और डी, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी और जोड़ ए डी। यानी यह रास्ता, यह रास्ता, यह रास्ता और यह रास्ता, चारों रास्ता को जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्या कहलाएगा? परिमाप, अंग्रेजी में पेरीमीटर। वैसे ही वृत्त में अगर हम घूमकर यहीं आ गए, तो ये जो गोल रास्ता बना, यही हुआ परिमाप। तो हम लोग चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं? चारों भुजा को जोड़ देंगे, जो उसकी लंबाई होगी वही उसका परिमाप होगा। और आगे उदाहरण करते हैं। परिमाप को हम लिख सकते हैं, बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे एक पूरी चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को परिमाप कहते हैं, अर्थात बंद आकृति का घेरा या बाउंड्री। जैसे इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो इसका घेरा क्या होगा? यहां से यह दूरी ए बी अजोड़ बी सी अजोड़ ए सी, यानी तीन है, यह रास्ता, यह रास्ता और यह रास्ता, यानी यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा। इस तीनों भुजा की जो लंबाई होगी वही इस त्रिभुज का क्या होगा? परिमाप। तो ए बी कितना है? 8 सेंटीमीटर। BC कितना है? 10 सेंटीमीटर। और AC कितना है? 12 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे तो हुआ 30 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना हुआ? 30 सेंटीमीटर है। कैसे निकाले? तो जो तीनों भुजा है, उस भुजा की लंबाई को सिर्फ जोड़ दिए तो ये परिमाप निकल गया। यानी कोई भी आकृति होगी, उसके घेरा का लंबाई हमको निकालना है। अब मान लीजिए कि ये त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहते थे? समबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे? जैसे इस त्रिभुज का हमको परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप।
यानी तीनों भुजा का जोड़ लिखेंगे। यहाँ ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए बी भी 8 सेंटीमीटर है, बी सी भी 8 सेंटीमीटर है और ए सी भी 8 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर हुआ। अब ये जब बराबर है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि तीनों एक ही जैसा है तो 3 से गुना कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी और यह बी सी, यह भी ए बी लिख सकते हैं और यह भी ए बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी हम तीनों भुजा को जोड़कर लिख दिए। ए बी जोड़ बी सी के बदला में ए बी और ए सी के बदला में ए बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 बार ए बी आया 3 ए बी, 3 8 सेंटीमीटर यहाँ गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह भी हम दूसरे तरह से भी इस त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज था? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का हम परिमाप कैसे निकाल रहे हैं? तीनों भुजा को जोड़ दे रहे हैं, या 3 गुना, वैसा हम लिख सकते हैं। तब यहां लिख दे रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो किसी भी आकृति में अगर सब बराबर होगा तो हम एक ही को लेकर और उसमें जितना होगा उससे हम गुना करके लिख सकते हैं। अगर इसमें 2 बराबर होता तो क्या लिखते? 2 गुना और तब तीसरा जोड़ते। और तीनों अलग अलग है तो हम अलग अलग जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग त्रिभुज का परिमाप क्या लिखेंगे? तीनों भुजाओं का जोड़ ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। तो देखिए बी सी का मान कितना है? ए सी का मान कितना है? बी, और ए बी का मान कितना है? सी। तो त्रिभुज का परिमाप हम लिख देंगे ए जोड़ बी जोड़ सी। अगर तीनों भुजा समान है तब उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे? देखिए ए तीनों बराबर है, ए, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू ए। यहाँ लिखेंगे 3 गुना भुजा। अभी हम लोग त्रिभुज का परिमाप निकाले। अब यहाँ निकालना है चतुर्भुज का परिमाप। तो चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो जैसे त्रिभुज का निकाले वैसे ही चतुर्भुज का क्या करेंगे? चारों भुजाओं का जोड़ करके लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी। क्या किए? ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी। अब इसका जितना जितना मान है लिख दीजिए। ये लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, जोड़ेंगे 31 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज का परिमाप कितना हो गया? चारों भुजाओं का जोड़। ऐसे ही हम आयत का और वर्ग का भी परिमाप निकालते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है आयत का परिमाप। तो जैसे हम लोग चतुर्भुज का निकाले वैसे ही आयत का भी परिमाप निकालेंगे। लिखेंगे कैसा? तो चारों भुजाओं का जोड़ करके लिख देंगे। देखिए ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी। तो ये भी कितना है? 15 सेंटीमीटर। लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इस सबको जोड़कर लिखेंगे कितना होगा? 46 सेंटीमीटर। परिमाप निकला 46 सेंटीमीटर। इसको हम दूसरे तरह से भी कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ क्या है? देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है और यह भुजा और यह भुजा बराबर है।
तो इसको हम दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ दूसरा तरीका लिख दिए, ए बी बी सी जोड़, देखिए सी डी और ए बी बराबर है तो हम सी डी के बदला में ए बी लिख दिए, और ए डी और बी सी बराबर है तो यहाँ ए डी के बदला में बी सी लिख दिए। देखिए ए बी और ए बी 2 बार आया तो लिख देंगे 2 बार ए बी, और यहाँ 2 बार बी सी। इस दोनों को अलग कर लिए, ए बी जोड़ बी सी। तो इस तरह हम क्या लिखेंगे, 2 और ए बी का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना है 8, गुना कर देंगे 2 गुना 23 46 सेंटीमीटर। तो इस तरह भी हम आयत का निकाल लिए परिमाप। तो इसको हम सूत्र के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 है, ए बी क्या है आयत की लंबाई है, और बी सी क्या है आयत की चौड़ाई है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस तरह आयत का परिमाप क्या होगा, लिख देंगे आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस तरह हम लोग आयत का परिमाप के लिए सूत्र निकाल लिए। तो अगर आयत दिया हुआ है और उसका लंबाई और चौड़ाई मालूम है तो क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई इनको जोड़ देंगे और 2 से गुना कर लेंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। अगर सूत्र नहीं भी मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, जो भुजा दिया गया है उसको जोड़ देंगे, 2 बार 15 जोड़ेंगे या 2 बार 8 जोड़ेंगे। अगर सूत्र याद होगा तो जल्दी बनेगा। इसी तरह हम लोग वर्ग का देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप कैसे निकालते हैं। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर ABCD एक वर्ग है और इसका परिमाप निकालना है, जिसकी भुजा कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो ABCD का हमको परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप के पहले क्या देखते थे कि चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते थे, चारों भुजाओं को जोड़ते थे। तो यहाँ भी लिखेंगे, देखिए AB BC CD और AD, देखिए जोड़ दीजिए 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। ये निकल गया वर्ग का परिमाप। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि चारों अगर बराबर है तो ऐसा दूसरे तरह से हम लोग क्या लिखते हैं कि AB और BC के बदला में भी AB, CD के बदला में भी AB और AD के बदला में भी AB। तो ये 4 बार आया तो लिख देंगे 4 AB, और यहीं लिखते थे 4 गुना 10 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो क्या किए, चारों भुजा बराबर है तो हम 4 से गुना कर दिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 गुना 1 भुजा। लिख सकते हैं यहाँ पर कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। तो अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है तो 4 गुना 10, 15 सेंटीमीटर रहता 4 गुना 15। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, जो भुजा दी जाएगी उसमें 4 से गुना कर लेंगे। और फिर बोल रहे हैं कि अगर फॉर्मूला नहीं मालूम हो, सूत्र नहीं मालूम हो, तो सीधा चारों भुजाओं को जोड़ करके लिख देंगे। चारों भुजा बराबर है तो 4 बार हम किसी चीज को जोड़ेंगे, चाहे 4 से गुना कर ले। यहां निकालना है सम पंचभुज का परिमाप। तो सम माने बराबर, और पंचभुज यानी 5 भुजा है, लेकिन पांचों क्या है बराबर है। तो 4 भुजा जब बराबर था तो क्या लिखे थे 4 गुना भुजा। 3 वाला में क्या लिखे थे, जब समबाहु था तो 3 गुना भुजा। तो यहाँ 5 अगर है तो लिखेंगे 5 गुना भुजा। तो इस तरह हम लोग किसी भी बंद आकृति का परिमाप कैसे निकालें कि अगर भुजाएं अलग अलग हो
तो अलग अलग भुजाओं को जोड़ करके निकाल लेंगे। अगर भुजाएं बराबर है तो जितनी भुजा बराबर है उतना से गुना कर लेंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज होगा तो 3 से गुना करेंगे, वर्ग था तो 4 से गुना करेंगे, और सम पंचभुज है तो 5 से गुना करेंगे। अगर सम षष्ठभुज रहता तो 6 से गुना करते। तो इस तरह हम परिमाप निकाले। अगले दिन इन्हीं आकृतियों का परिमाप का कुछ सवाल करेंगे 17.1। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।